इसके बाद याद रखना बेटा, आपको मैं आप बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 वाला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 याद रखना, पहले आपको पहले समझा दे रहा हूँ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 वाला है ये। क्या लिखा? उस एपी का 31वां, क्या बोलता है, 31वां पद ज्ञात करना, मतलब 31, याद रखिएगा। फाइंड द 31st, है ना, टर्म ऑफ एपी, ये लिखा। उसके बाद बोलता है जो आपका 11 पद, जो 11वां पद है, उसका मान कितना बोल रहा है? 38। ठीक है, 11 टर्म जो लिखा उसकी वैल्यू कितनी है? 38 आ रही है। उसके बाद बोलता है 16 टर्म आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी? 73। 16 टर्म की वैल्यू कितनी? 73। आप सिंपल तरीके से ये समझना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका जैसे टीएच लिखा है या व लिखा है, ये किसका मान होता है? आपका एन का। ठीक है, अब अपन को पता है इसमें आपको एपी तो गिवन ही, तो मतलब इसका डायरेक्ट A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये इधर समझना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लेटे जा रहा है लास्ट तक। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? AN, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने बोला है जो आपका 31st टर्म है, मतलब 31 मतलब A31, क्या हो जाएगा? A31 जो है आपको बोलता है क्वेश्चन मार्क। A31 अपन को पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है 11वां। 11 मतलब क्या हो जाएगा? A11 इक्वल कितना दे रहा है? 38 दे रहा है। ठीक है, क्या बोलता है? A11 की वैल्यू कितनी है? 38। उसके बाद बोलता है आपका जो A16 है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 73 है। आया सभी को समझे कि ये क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है। अब आपको बोलता है कि जो आपका A16 वाला टर्म जो आ रहा है, A1 A2 A3 वाला, जो A16 की वैल्यू कितनी दे रहा है? वो आपको 73 दे रहा है। A11 की वैल्यू 38 दे रहा है। तो बोलता है आपको A31 की वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका अपन क्या करते हैं? A11 को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, A11 इक्वल कितना दिया? 38। ठीक है, अब अपन को पता फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अब मैं क्या करूंगा, जो AN का मान, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो N का मान कितना? 11 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? A11 इक्वल A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? A11 इक्वल A प्लस, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 10, ये क्या हो जाएगा? 10 डी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है जो A11 का टर्म से इसकी वैल्यू कितनी दे रहा? 38, तो मैंने कितना रख दिया? 38 इक्वल A प्लस 10 डी। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये मैंने क्या निकाली? इक्वेशन मेरी फर्स्ट निकाली। उसके बाद बेटा, उसके बाद अपन ने क्या करेंगे, जैसे A11 इक्वल 38 को सॉल्व करा है, वैसे A16 इक्वल 73 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा आपके पास? A16 इक्वल कितना लिखा? 73। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A16 इक्वल A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A16 इक्वल A प्लस, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 15D हो जाएगा। अब पता है जो A16 है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 73। तो 73 इक्वल A प्लस 15D। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गई? इक्वेशन सेकंड निकल गई। आया सभी को समझ में कि नहीं आता? इक्वेशन 1 और सेकंड तक। ठीक, अब बेटा इसके बाद याद रखना, अपन ने इक्वेशन 1 और 2 तो निकाल ली। ठीक है, अपनी इक्वेशन 1 क्या थी? यही थी ना, 38 इक्वल A प्लस 10D, ये इक्वेशन 1 थी। 73 इक्वल A प्लस 15D, इक्वेशन 2 थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे? बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है? 38 इक्वल A प्लस 10D। उसके बाद लिखा है 73 इक्वल A प्लस 15D। ठीक है, ये लिखा है।
अब आपको याद रखना है ये ए की वैल्यू दोनों अभी हमारे पास क्या हो रही है, प्लस हो रही है, पर लेकिन इन दोनों को मुझे कैंसिल करना है, तो हमेशा याद रखना अपोजिट साइन ही कटता है, याद रखना। सैम सैम वाला तो क्या हो जाएगा बेटा आपका जुड़ेगा, याद रखना सैम साइन हमेशा क्या होगा, जुड़ता है। तो देखो यहाँ 73 प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो 15 हमारा प्लस का था अब क्या हो गया माइनस का हो गया, तो 15 में से अपन को 10 घटाना है, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5d, लेकिन 15 हमारे पास बड़ा नंबर है तो क्या आएगा माइनस का 5d, फिर इक्वल का इक्वल लगा देंगे। अब 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और 73 बड़ा है तो माइनस का, तो बेटा ये माइनस से ये माइनस कैंसल, तो अब क्या बचा 35 इक्वल कितना बचा 5d बचा, ठीक है। उसके बाद बेटा याद रखना ये इंटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 35 अपॉन कितना 5 इक्वल कितना हो जाएगा d, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो इसका मतलब आ रहा है d बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब अपन को किसका मान निकालना है, अपने को a का निकालना है, ठीक है। तो अपन को क्या करेंगे, इसे d की वैल्यू क्या करेंगे किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ d बराबर 7 समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या भी आपका 38 बराबर a प्लस 10d, ठीक है। तो d बराबर कितना आ रहा है 7 रखना अपने को, तो ये हो जाएगा 38 बराबर a की वैल्यू तो पता ही नहीं, a की तो निकालना है, तो a प्लस ये वाला 10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 38 बराबर ये वाला a प्लस ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 70। अब इसके बाद जिसका मान निकालते हैं ये अपनी जगह पे, तो बेटा 38 70 इधर आएगा तो माइनस का 70 इक्वल कितना a, इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 32 बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया बेटा अपना किसका a का मान, और ये निकल गया अपना d का मान। लेकिन अब अपन को क्वेश्चन में किसका मान निकालने को बोला था, a31 का निकालने को बोला था, किसका a31 का, तो आपको पता है जो a31 है, ठीक है, वो बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वही आएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। अब आपको याद रखना ये कितना हो जाएगा a31 इक्वल a की वैल्यू कितनी अपने पास माइनस का 32, क्या लिखोगे माइनस का 32 प्लस n का मान कितना आएगा 31 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब आपको याद रखना बेटा अपन को क्या करना है, इसको अब अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a31 बराबर माइनस का 32 प्लस इसको इसमें से घटाओगे 30 बचेगा इंटू 7 बचेगा, फिर उसके बाद a31 बराबर माइनस 32, तो ये हो जाएगा प्लस 7 या 21 मतलब 210। उसके बाद a31 बराबर इसको इसमें से माइनस करो तो 178 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, तो a31 कितना है आपका 178 आया, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ 5.2 का, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या लिखा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है, मतलब आपको बोलता है एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको 50 पद है, याद रखो टोटल कितने टर्म है 50। तो याद रखना एक नॉर्मल आपको समझा दो, इधर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, या इधर ही देखो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा 1 2 3 डेट का मतलब हो रहा है जो लास्ट का जो 50 टर्म तक ही इसको अपन को जाना है। एक अपने पास एक एपी है, उसका जो है लास्ट टर्म कितना है 50 है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि जो एपी का 50 पद जिसका तीसरा पद मतलब थर्ड वाला टर्म, ये वाला, इस जो थर्ड वाला आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो 12, ठीक है। मतलब ये होता है, देखो आपको अब समझ में आया ना, ये a1 a2 a3, तो a3 का मान कितना बोला 12। उसके बाद उसने बोलता है कि जो आपका अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब लास्ट, याद रखना जो अंतिम पद है, याद रखना जो इसका लास्ट टर्म जो आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, मतलब a50, इसका मान कितना दे रहा 106, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि आपका 29 का मान निकालो, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे होगा a29, तो बोलता है कि यहाँ पे आप a29 का मान अपन को फाइंड
करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो A3 है वो कितना हमारे पास 12, उसके बाद बोलता है जो A50 है वो कितना है आपका 106, उसके बाद आपका आता है A29 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल तरीका होता है, जैसे अगला वाला क्वेश्चन करा सेम ऐसे ही करेंगे। तो क्या लिखा, सबसे पहला काम आएगा आपका A3 बराबर कितना लिखा है 12, फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू क्या होता है D, ठीक है। तो ये हो जाएगा AN मतलब A3 बराबर A प्लस 3-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा आपका A3 बराबर A प्लस ये कितना हो जाएगा 2D। अब इस A3 का मान आपके पास कितना दिया बेटा 12, तो क्या हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसके बाद आपको याद रखना है सैम अब क्या सॉल्व करना है, A50 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखोगे आप, जो आपका A50 है इसका मान कितना 106 दे रहा है, तो A50 को अपन क्या वही सैम AN बराबर A प्लस N-1 इंटू क्या होता है D, तो ये हो जाएगा A50 बराबर A प्लस 50-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A50 बराबर A प्लस 49 D। इस A50 का मान कितना दिया आपको, कितना दिया 106 दिया, तो 106 बराबर A प्लस 49 D हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये बन गई मेरी बेटा इक्वेशन 2। तो इस प्रकार से याद रखना, आपको इक्वेशन 1 निकालना और ये निकालना इक्वेशन 2। उसके बाद याद रखना बेटा अपन इक्वेशन 1 और 2 निकाल ली, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको याद रखना, इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है, क्या है आपके पास दिया है 12 बराबर A प्लस 2D, इक्वेशन सेकंड क्या 106 इक्वल A प्लस 49D लिखा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। क्या लिखो इंग्लिश में, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 12 इक्वल क्या हो जाएगा A प्लस 2D, अगला कितना होगा 106 इक्वल A प्लस 49D, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद इसके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सेम हो रहा है तो पन्ने अपोजिट में क्या होता है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47D बचेगा माइनस का, ठीक है, इक्वल 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, आपका कितना बचेगा बेटा 94 बचेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, कितना बचेगा आपका 94, तो क्या हो जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या होगा 94 इक्वल 47 इंटू D, ये इसके अपन में चला जाएगा 94 अपन कितना 47 इक्वल कितना D, 47 2 जाए कितना होता है 94 होता है, तो इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना अपने को, A की वैल्यू निकालना, तो इस A की वैल्यू उठा किस में रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखोगे D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हुई 12 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 2 इंटू D का मान कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 2 2 जा 4, तो A अपनी जगह पर आएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 इक्वल A, तो कितना आ जाएगा 8 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो बेटा इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले A की वैल्यू, फिर मतलब पहले D की वैल्यू, फिर A की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपन को जो फाइंड करना उसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, A29 निकालने को बोला था, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था भैया, A29 बराबर क्वेश्चन मार्क सैम AN बराबर A प्लस N-1 इंटू क्या हो जाएगा D, AN मतलब A29 बराबर A का मान कितना निकला बेटा 8 प्लस N का मान तो N तो कितना आएगा 29 माइनस 1 इंटू D का मान कितना आपके पास 2, ठीक है, D का मान कितना है 2, इसको सॉल्व करो A29 बराबर ये वाला 8
प्लस इसको इसमें से माइनस करोगे तो 28 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 829 बराबर 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो 29 है बेटा आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 को कर